गाइस वेलकम टू द चैनल। और आज हम यार अपना हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का पार्ट 1 हेलो एल्केन्स स्टार्ट करेंगे। तो हेलो एल्केन्स होते क्या हैं? द कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स या फिर अल्काइल हैलाइड्स। तो होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4, तो CH4 में से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देंगे और एक Cl एटम यानी कि क्लोराइड का जो एटम है उसको ले आएंगे तो ये बन जाएगा CH3Cl। अब इसको हम कहते हैं मिथाइल हैलाइड या फिर कह सकते हैं मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। ये IUPAC नेमिंग के थ्रू होगा, उसकी सीरीज अभी आएगी। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल भी लिया है, जैसे कि CH4 है हमारे पास, हमने एक H निकाला और उसमें एक Cl लिया है तो उसमें आ गया CH3Cl, और उसमें से फिर हमने एक और H निकाला और एक और Cl आया तो बन जाएगा CH2Cl, उसके बाद एक और H निकाला उसमें से Cl लिया है तो आ जाएगा CHCl3, और एक और H निकाल कर एक और Cl आ जाएगा तो आ जाएगा CCl4। ठीक है, तो यार अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास 4 टाइप्स के हैलाइड्स होते हैं। एक है मोनो हैलोजन, दूसरा है डाई हैलोजन, तीसरा है ट्राई हैलोजन, चौथा है पॉली हैलोजन। तो मोनो हैलोजन क्या होते हैं? जिसमें एक ही का हैलोजन एटम जो होगा प्रेजेंट होगा पूरे कंपाउंड में, उसको हम कहते हैं मोनो हैलोजन। डाई हैलोजन जिसमें 2 हैलोजन एटम हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे डाई हैलोजन। फिर है ट्राई हैलोजन, जिसमें हम 3 हैलोजन एटम जो होंगे प्रेजेंट होंगे एक ही कंपाउंड में, उसको हम कहेंगे ट्राई हैलोजन। जैसे कि यहाँ पर एक हो गया, ये एक ही कंपाउंड होगा पूरा CHCl3, और यहाँ पर भी है CH2 और सबके साथ एक Cl लगा हुआ है, तो पूरे कंपाउंड में जितने क्लोराइड के एटम हैं उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि वो ट्राई हैलोजन है, डाई हैलोजन है, मोनो हैलोजन है या फिर पॉली हैलोजन। पॉली हैलोजन जिसमें 3 से ज़्यादा क्लोराइड के एटम या फिर हम कह सकते हैं हैलोजन के एटम जो प्रेजेंट होंगे पूरे कंपाउंड में, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे उन कंपाउंड्स को। अब यार हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि फ्लोराइड्स हो गया या फिर क्लोराइड हो गया या फिर ब्रोमाइड हो गया या फिर हमारा आयोडाइड हो गया। तो इनमें से अगर कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट होगा किसी भी अल्काइलिक ग्रुप होता है, जैसे कि हमारे पास CH4 है तो इसमें से हम एक H निकाल दें, ये बन जाएगा CH3, तो ये होता है हमारे पास अल्काइलिक ग्रुप। ठीक है, अब यार डाई हैलोजन कंपाउंड्स में 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। पहला है विसिनल डाई हैलाइड्स और दूसरा है हमारा जेमिनल डाई हैलाइड्स। अब विसिनल डाई हैलाइड्स कौन से होते हैं? द हैलाइड्स इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन। तो वो कंपाउंड्स जिसमें 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे हमारे साथ साथ जो कार्बन हैं उन पर। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल आ गया, तो यहाँ पे CH2Cl आ गया और इसके साथ वाला जो कार्बन है CH2Cl, इस पे एक एक जो है Cl एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स। जैसे कि ये वाला एग्जांपल CH3CH CH2, तो यहाँ पर भी एक Cl प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक Cl प्रेजेंट है, तो इसको भी हम कैटेगराइज करेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स। दूसरे टाइप के हैलाइड्स आ जाते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। द कंपाउंड्स इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट सेम कार्बन एटम्स आर कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड्स। तो जिस कंपाउंड में हमारे 2 क्लोराइड या फिर हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे एट द सेम कार्बन एटम, तो उनको हम कहेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। जैसे कि एग्जांपल आ गया हमारे पास CH2Cl2 एंड CH3CH एंड Cl2। तो अगर हम इसको देखें, इस वाले एग्जांपल को देखें, तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए कुछ ऐसा। ये यहाँ पे CH3 आ जाएगा, देन यहाँ पर आएगा CH, देन इस पर ही क्लोराइड का एक एटम होगा और दूसरा भी क्लोराइड का एटम इस पे ही प्रेजेंट होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा ये। तो आप देख रहे हो ना कि 2 क्लोराइड के एटम एक ही कार्बन पर जब प्रेजेंट होते हैं तो तब उनको कहते हैं हम जेमिनल डाइहैलाइड्स। तो तब उनको हम कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स में हमारे जो हैलोजन के एटम प्रेजेंट होंगे वो हमारे डायरेक्टली अटैच होते हैं अल्काइलिक ग्रुप से। इन हेलो एल्केन्स हैलोजन एटम्स इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप। डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप से अगर प्रेजेंट है तो हम उनको कहेंगे अल्काइल हैलाइड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3Cl आ गया, CH3Cl
Cl आ गया, फिर CH2, फिर यहाँ पे C, फिर CH2 एंड देन 2 Cl के एटम जो हैं वो प्रेजेंट है एक ही कार्बन पे, तो ये भी हमारा अल्काइल हाइड्राइड में आएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आ गया CH3, CH2 और CCl4। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH2 होल 6 है और फिर Cl, यानी कि ये होगा हमारा, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे CH2 आएगा, देन दोबारा से CH2 आएगा, देन CH2 आएगा, देन CH2 आएगा और देन CH2 आएगा और फिर से CH2 आएगा, तो यहाँ पे Cl, तो ये भी हमारा एल्काइल हैलाइड होगा। तो यार अब हम क्लासीफाई और भी कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स को प्राइमरी हैलाइड्स में, सेकेंडरी हैलाइड्स एंड टर्शियरी हैलाइड्स में। तो प्राइमरी हैलाइड्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें जो Cl है, जो हमारा हैलोजन का एटम है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन किसी और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इसमें नहीं जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर जुड़ा भी होता, मान लीजिए ये एक कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो तब ये भी ये 1 डिग्री का रहेगा। लेकिन अगर ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता तो तब ये 2 डिग्री का हो जाएगा। और अगर यही कार्बन एटम एक और कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, यानी कि 3 कार्बन एटम से अगर ये जुड़ा हुआ होगा, तो अब ये 3 डिग्री होगा। तो जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उस कार्बन एटम से अगर हमारे पास जितने भी कार्बन एटम जुड़े हुए होंगे, वो ही हमारे पास उसकी क्लासिफाई करेगा कि वह प्राइमरी हैलाइड्स है, सेकेंडरी हैलाइड्स है या फिर टर्शियरी हैलाइड्स है। ठीक है, अब कह सकते हैं क्वाटरनरी क्यों नहीं होता, क्योंकि यार 4 ही वैलेंसीज होती हैं कार्बन की, तो 1 से तो Cl से ही जुड़ जाएगा वो, तो 3 ही बचेंगे। तो 3 में से अगर वो 1 से बॉन्डेड हो सकता है, 2 से बॉन्डेड हो सकता है या फिर तीनों से ही बॉन्डेड हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। यार अब हम पढ़ते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच halogen atom is bonded to an sp3 hybrid carbon atom which is get next to the C double bond C group। यानी कि जैसे कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH2 एंड देन ये X क्या है, यहाँ पे फ्लोराइड्स हो सकता है, ब्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, कोई भी हेलोजन एटम अगर हो सकता है X की जगह। तो होता क्या है ना कि अगर मेरे पास ये ग्रुप है ना प्रेजेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर ये वाला कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है ना, और उसके साथ वाले कार्बन पे अगर एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। उस कंपाउंड को हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। अगर हमारे पास ये ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ वाले कार्बन पे अगर एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। ओके, अब यार सेकंड टाइप के हैलाइड्स पे आ जाते हैं, 2 है, वो है विनाइलिक हैलाइड्स। अब विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, दीज आर द हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू एन sp2 हाइब्रिड C एटम ऑफ C डबल बॉन्ड C। यानी कि जैसे कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। अब जैसे हमारे पास एलाइलिक ग्रुप में क्या था, एलाइलिक ग्रुप में था कि CH2 डबल बॉन्ड CH है, ये ग्रुप है, ठीक है। अब इस ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे अगर हमारे पास हैलोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे क्या, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि यही ग्रुप है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, और अगर हमने कहा कि यही ग्रुप है और इसके ही साथ अगर हमारे पास कोई भी हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे विनाइलिक ग्रुप। ओके, तो यानी कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH है और इसके साथ ही अगर हमने कोई हैलोजन एटम जोड़ दिया, तो उसको हम कहेंगे विनाइलिक ग्रुप। तो यार अब हम पढ़ते हैं विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। तो विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं, दीज आर द हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू एन sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम ऑफ C डबल बॉन्ड C आर कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड्स। तो यार होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl। तो मैंने जो इस प्रीवियस वाले कंपाउंड जो बताए थे एलाइलिक हैलाइड्स, तो एलाइलिक हैलाइड्स में क्या था कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH तो था, ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH तो था,
लेकिन इसके साथ वाले कार्बन पे जब हमारे पास हेलोजन एटम प्रेजेंट था ना, तो तब हम उसको कह रहे थे एलाइलिक हैलाइड्स। और अब हम क्या कह रहे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर इसके साथ ही अगर हम एक हेलोजन एटम जोड़ दें तो वो हो जाएगा हमारे पास विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, और इसको यार रिवाइज कर लीजिएगा और डेफिनेशंस वगैरह आप पॉज करके है ना नोट डाउन कर लीजिएगा। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।